Today we take demo of sacrum vertebra. Sacrum vertebra is made up of 5 sacral vertebrae. The 5 sacral vertebrae fuse to form sacrum vertebra, and it has 3 functions. It form posterior superior part of bony pelvis and its auricular surface. ये auricular surface हम बाद में अभी इसमें डेमो में डिटेल में पढ़ेंगे. ये auricular surface sacroiliac joint बनाता है. किसके साथ? ये auricular surface प्लस sacroiliac surface है इलियम का, ये मिलकर sacroiliac joint बनाता है. इसके अलावा इसका थर्ड फंक्शन है, इसका बॉडी का सपोर्ट करता है, बॉडी वेट को. तो ये किसको बॉडी और उस वेट को कहाँ पर ट्रांसफर करता है? हिप जॉइंट के ऊपर. 3 फंक्शन हो गए. पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस बनाता है बॉनी पेल्विस का, sacroiliac joint और बॉडी वेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसके पार्ट, ये अपर पार्ट है. ये जो अपर पार्ट है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो लोअर पार्ट है इसको अपेक्स बोलते हैं. ये बेस हो गया और ये अपेक्स हो गया. इसके 4 सरफेसेस होती है. अपन ये जो सरफेस देख रहे हैं आप, ये पेल्विक सरफेस है. ये अंदर वाली सरफेस में एंटीरियर साइड वाली पेल्विक सरफेस बोलते हैं इसको. और ये जो पीछे की सरफेस है ये थोड़ी रफ होती है. जो रफ सरफेस है वो डोर्सल सरफेस होती है, और इसको पोस्टीरियर सरफेस यानी कि डोर्सल सरफेस बोलेंगे अपन. और ये रफ होती है, उससे पहचान लोगे आप आइडेंटिफिकेशन. और ये इधर वाली ये इसको बोलते हैं अपन पेल्विक सरफेस. अब ये 2 लेटरल सरफेस हो गई, राइट और लेफ्ट. ये लेटरल सरफेस होती है ना. ये लेटरल सरफेस होती है, ये इधर वाली. अब इसके अंदर ये पेल्विक सरफेस थी और ये पीछे डोर्सल सरफेस. अब ये इधर है, ये लेटरल सरफेस है दोनों. ये लेटरल सरफेस है. अब ये लेटरल सरफेस हो गई. अब ये लेटरल सरफेस ऊपर से क्या होगी? वाइड होगी. तो इससे पता नहीं, अपर साइड में वाइड है, नीचे नैरो होगी. ठीक है, इधर की साइड दोनों. और ये जो है ये ऑरिकुलर सरफेस है ना. अब इसके अलावा अपन है ना, अब इसके अंदर ये पीछे की साइड डोर्सल सरफेस में इधर ये 2 चीज़ें होती हैं. दोनों गैप दिख रहे हैं ना ये. अब इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपन सैक्रल कैनाल, और नीचे वाले को बोलते हैं सैक्रल हिएटस. अब इनके अंदर से ना, इनके अंदर कंटेंट पास होते हैं. ऊपर वाले से 4 कंटेंट पास होते हैं, इधर से नीचे से 3. 4 और 3 ऐसे ध्यान रखना. ऊपर से 4 है, नीचे 3. अब इसमें सैक्रल कैनाल से है ना, अब इसकी शेप कैसी होती है सैक्रल कैनाल की? पहले देखो ट्रायंगुलर शेप होती है, दिख रही है ना साफ, ट्रायंगुलर शेप होती है. और इसकी होती है यू शेप्ड होता है, इन्वर्टेड यू शेप. अब देखो यू दिख रहा है ना, इन्वर्टेड यू शेप दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप. अब इसके अलावा है ना, अपन अब इसके कंटेंट पढ़ते हैं सैक्रल कैनाल के. अब इसके अंदर कंटेंट 4 है. एक तो लोअर पार्ट ऑफ कोडा इक्वेना, वो फाइलम टर्मिनल स्पाइनल मेनिंजेस और लेटरल सैक्रल वेजल्स है. कौन से? अब वापस से रिपीट कर देता हूँ. तो लोअर पार्ट ऑफ कोडा इक्वेना, फाइलम टर्मिनल स्पाइनल मेनिंजेस और लेटरल सैक्रल वेजल्स ये पास होती है. अब इसके इन्वर्टेड यू शेप, इसके क्या क्या कंटेंट है सैक्रल हाइटस के? फाइलम टर्मिनल जो ऊपर से आया, फाइलम टर्मिनल वो पास हो जाएगा इधर से. इसके अलावा S5 नर्व और कोक्लिशियल नर्व. कौन सी नर्व? एक तो S5 नर्व है, एक कोक्लिशियल नर्व है, और इसके अलावा फाइलम टर्मिनल है. सैक्रल हिएटस इन्वर्टेड यू शेप होता है. इससे तीन थे. एक तो फाइलम टर्मिनल निकल रहा है S5 नर्व, और एक कोक्लिशियल नर्व है वो निकलती है. ठीक है. अब इसके अलावा ये गैप दिख रही है जैसे फोरामेन से. अब ये देखो इधर 4 फोरामेन है, इधर 4, और पीछे की साइड भी 4 फोरामेन है. ये इधर आगे वाले इनको फोरामेन बोलते हैं. कौन सा? 4 फोरामेन है, इनको बोलते हैं सैक्रल फोरामेन. ये एंटीरियर सैक्रल फोरामेन है इधर. और ये पीछे वालों को बोलते हैं अपन पोस्टीरियर फोरामेन, पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन. ठीक है. अब इसके अलावा जो इसके बेस है, अब ये बेस था, मैंने बताया था आपको. अब इस बेस के पार्ट्स पढ़ते हैं अपन. अब ये जो ना, ये जो S1 वर्टिब्रा होती है, उसका जो सुपीरियर सरफेस होता है S1 वर्टिब्रा का, वो फॉर्म करता है ये इसका ये वाला ये पार्ट ही वो होता है. इसके अलावा ये 2 एला होते हैं. तो 3 पार्ट होते हैं इसके बेस के. एक तो ये सुपीरियर जो S1 वर्टिब्रा होता है उसका सुपीरियर सरफेस ये वाला उसकी बॉडी का, और इसके अलावा ये एला, ये दो एला है ना. इसके अलावा जो ये दिख रहा है, ये अपन को एंटीरियर साइड में इधर की साइड जो पेल्विक सरफेस है, इसको सैक्रल प्रोमेंट्री बोलते हैं अपन. इसको सैक्रल प्रोमेंट्री बोलते हैं. अब इधर ये डोर्सल सरफेस है, इधर की साइड देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये तुम्हें, ये इनको पेडिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? पेडिकल. इसके अलावा जो अब इसका जो ना S1 वर्टिब्रा का जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस होता है, वो किससे आर्टिकुलेट करती है? जो इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस है L5 वर्टिब्रा का, किससे आर्टिकुलेट करती है? इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ L5 वर्टिब्रा का ना, जो किससे आर्टिकुलेट करता है? S1 वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस से. ठीक है. अब ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये फ्यूज़ होते हैं इधर पीछे की साइड. अब ना ये अभी बाद में डिटेल बताऊँगा. अब इससे पहले ये अपेक्स देख लो. अब अपेक्स है, अपेक्स क्या करता है? ये जॉइंट बनाता है किसका? कोकिक्स. कोकिक्स जो सबसे लास्ट है ना नर्व, वो होती है वो ना बोन होती है. ये जो वर्टिबल कॉलम होता है उसकी जो लास्ट बोन होती है कोकिक्स होती है. उसके साथ ये जो सैक्रम है ये है ना जॉइंट बनाता है. कौन सा? सैक्रो कोक्लिशियल जॉइंट. और ये कौन सा? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. कौन सा? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. ठीक है. सरफेस उस पर आ जाते हैं वापस से. इसको थोड़ा पढ़ते हैं. अब ये इधर ये दिख रहा है कुछ
ऐसे लाइन सी, ये देखो ये लाइन सी, ये हो गई, ये 4 लाइनें दिख रही है। इन 4 लाइनें, ये 4 लाइनें किसके बीच में होती हैं? जो S5 से लेकर S1 से लेकर S5 वर्टिब्रा होती है, इनके बीच के अंदर जो लाइनें होती है, जो इनके बीच के अंदर, उस लाइनों को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स रीजेस। ये ट्रांसवर्स रीज है, ये जो 5 वर्टिब्रा है इनके बीच में होती है, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स रीजेस, ठीक है, ट्रांसवर्स रीजेस। अब डोर्सल सरफेस आते हैं। अपन डोर्सल सरफेस को कैसे पहचानेंगे? एक तो रफ होता है, देखो ये इधर ये पेल्विक सरफेस है, रफ नहीं है, इधर ये रफ है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, इसका जो यहाँ पर ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये क्या बना, ये स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ पर ऊपर की साइड है, इसके अंदर ये बनाता है स्पाइनल ट्यूबरकल। ये इसको बोलते हैं अपन स्पाइनल ट्यूबरकल, ये ऊपर की साइड बनाता है। और जो नीचे की साइड ये जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। जो स्पाइनस प्रोसेस है ऊपर वाला, जो सबसे पहला वाला है, वो बनाएगा क्या? स्पाइनल ट्यूबरकल। और नीचे वाला बनाएगा, हाँ, इसमें मैंने ये थोड़ा गलत बोल दिया था अभी कि इसको ना, इसको ये सैक्रल ट्यूबरकल है, और ये नीचे वाला है, इसको मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस वाला। अब इधर की साइड ये जो इधर ये दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट क्रेस्ट। और ये कौन फॉर्म करता है? सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर ना प्रोसेस होते हैं किसके? वर्टिब्रास के, वो मिलके बनाते हैं इंटरमीडिएट क्रेस्ट। इसके अलावा ये इधर ये दिख रहे हैं, ये लैटरल क्रेस्ट है, ये कौन बनाते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस सैक्रल वर्टिब्रा के, ठीक है। अब इसके अलावा ये हो गया अपना इसका पीछे का डोर्सल सरफेस। अब अपन आते हैं इस पर लेटरल सरफेस पे। लेटरल सरफेस इसमें जो ट्रांसवर्स और कोस्टल एलिमेंट होते हैं, उनके फ्यूजन से बनती है। लेटरल सरफेस किससे बनती है? फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स और कोस्टल एलिमेंट के, ठीक है। जो इसका अपर पार्ट होता है, ये होता है क्या बोलते हैं? वाइड होता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है, ये नैरो होता है। तो इससे अपन पहचान लेंगे अपर कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ये ना, इसके ये ऑरिकुलर सरफेस है, ये सैक्रोइलाइक जॉइंट बनाता है, ये पता ही है। अब अपन इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं अटैचमेंट इसके। अब ये जो अपन ये ऊपर का पार्ट था इसका बॉडी, इसके यहाँ पर एला है, ये 2 एला। अब इनके एला का जो अंदर है ना अटैचमेंट होते हैं, यहाँ से ना यहाँ से 4 स्ट्रक्चर पास होते हैं ना, तो उनको शॉर्ट फॉर्म है ऑयल्स, लेटरल टू मीडियल ऑयल्स। और ऑयल की स्पेलिंग OILS, ऑयल्स है ना, ठीक है, लेटरल टू मीडियल। अब लेटरल साइड में कौन है? ऑब्ट्यूटेटर नर्व, और इधर फिर I से इलियल लंबार आर्टरी, और फिर L से लंबोसेक्रल ट्रंक, और फिर S से सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। उससे ऑब्ट्यूटेटर नर्व, इलियो लंबार आर्टरी, लंबोसेक्रल ट्रंक और सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि मेल और फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेल का है फीमेल का है सैक्रल, ठीक है। अब जैसे ये दिख रहा है इधर इसकी शेप, अब इसकी शेप ये दिख रही है, ये C शेप दिख रहा है ना, देखो C शेप दिख रहा है। तो जो है ना, जो मेल होता है उसमें ना, ये ना यहाँ पर एक कर्व होता है, शुरू से कर्व होने लगता है, अपर पार्ट से बीच से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कर्व, तो C शेप बनाता है मेल में। लेकिन फीमेल में क्या होता है? नीचे जाके कर्व होता है। तो फीमेल में क्या होता है? नीचे जाके कर्व होता है, तो J शेप होती है फीमेल में। फीमेल में कैसी होगी? J शेप, मेल में C शेप, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक डिफ्रेंशिएशन होगा। दूसरा डिफ्रेंशिएशन क्या है अपन का, इसका मेल फीमेल का? इस सैक्रल इंडेक्स। अब सैक्रल इंडेक्स से अपन पता लगा सकते हैं कि मेल है फीमेल है। तो अब है ना, सैक्रल इंडेक्स कैसे नापते हैं अपन? किसकी? जो ब्रेड्थ है अपॉन लेंथ, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ। तो अपन ब्रेड्थ अपॉन लेंथ उसको 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर है ना, जो 116 होती है फीमेल के अंदर और 112 होती है मेल के अंदर। तो सैक्रल इंडेक्स के अंदर ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर कम होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होता है, ये जो यहाँ पर ब्रेड ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा चौड़ा होता है, ये वाला जो पार्ट है इसका वाइड होता है ज़्यादा, ये ब्रेड ज़्यादा होती है उसके अंदर लेंथ के कंपेयर में। और मेल के अंदर ये फीमेल के कंपेयर में कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। अब है ना, जो बॉडी होती है, ये मेल की ज़्यादा है ना, वो होती है वाइड, और है ना, और फीमेल के अंदर एला ज़्यादा वाइड होती है फीमेल की, ठीक है। ये भी कंपेयर देख लेना, जो मेल होता है उसके अंदर ये बॉडी वाइड होगी और फीमेल के अंदर एला वाइड होगा। अब जो पेल्विक सरफेस है इसके रिलेशन, अभी पेल्विक सरफेस के बिल्कुल ये मीडियल लाइन है, ये यहाँ से पास होती है मीडियल सैक्रल वेजल्स। कौन सी होती है? मीडियल सैक्रल वेजल्स पास होती है। और इसके जो लेटरल साइड है यहाँ पर, जो मीडियल मार्जिन है सैक्रल फोरामेन का, जो मीडियल मार्जिन है फोरामेन का, इधर दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कौन सी? सिंपैथेटिक चेन है, ये पास होती है, सिंपैथेटिक चेन है। और इधर ये मीडियन सैक्रल वेजल्स इधर से पास होती है। अब जो इसका पेल्विक सर्फेस और एंटीरियर सर्फेस है, ये अब यहाँ से है ना, यहाँ के अटैचमेंट पड़ रहा है अपन अपना, यहाँ से ये दोनों साइड जो ये एला के इधर की साइड है, यहाँ पर ये कौन सी मसल है ना, यहाँ से ओरिजिन होता है इलियकस मसल का। कौन सी? इलियकस मसल का, यहाँ से, ठीक है। और इधर अपन जो सैक्रल फोरामेन के जस्ट नीचे की साइड से अपन ई बनाएंगे, ये यूँ ई ऐसे ई बन रहा, देखो ना इसमें देखते। तो ये कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है? यहाँ से पायरिफॉर्मिस मसल का। पायरिफॉर्मिस मसल ई शेप बना रही है फर्स्ट है ना सैक्रल फोरामेन के नीचे से, ठीक है। और इधर से इलियकस। अब अपन पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। अब इसका मतलब कि है ना डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस से है ना, यहाँ से जो ये यहाँ से मीडियल लाइन है, यहाँ से अपन ने पढ़ा था मीडियल क्रेस्ट वाला, यहाँ से यूँ इसके जस्ट लेटरल साइड से होते हुए यूँ, और जो नीचे वाला फोरामेन, जो फोर्थ फोरामेन है, उससे जस्ट ऊपर की साइड यहाँ से यूँ ऐसे यू शेप बनाएगा, यूँ। अब ऐसे यू शेप है ना, मेरे इसको उंगली के साथ देखते रहो,
तो ये जो है ना ये मसल होगी, ये कौन सी मसल का ओरिजिन है, इरेक्टर स्पाइनी मसल का। और इसी के अंदर जो अंदर की पार्ट जो पूरा कवर होगा वो कौन सी मसल होगी, मल्टीफेडस, पीछे की साइड से कौन सी, ये तो यूँ ऐसे ही मार्जिन, इसके अंदर कौन सी है, इरेक्टर स्पाइनी, इसके अंदर मल्टीफेडस, और ठीक है मल्टीफेडस मसल। अब इसके अलावा अपन लेटरल सरफेस देख लेते हैं। तो ये जो ऑरिकुलर सरफेस है इसके जस्ट नीचे की साइड, पोस्टीरियर साइड जो लेटरल सरफेस है यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमम मसल उसका ओरिजिन होता है, ग्लूटियस मैक्सिमम मसल का, ठीक है। अब इसके अलावा अपन ने फोरामेन पढ़े, इनमें से क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं ये देखते हैं। अभी पेल्विक सरफेस है, पेल्विक सेक्युलर फोरामेन है, यहाँ से जो वेंट्रल रमाई है, 4 वेंट्रल रमाई है कौन सी, अपर 4 सैक्रल नर्व्स, यानी S1 से लेकर S4 सैक्रल नर्व्स की वेंट्रल रमाई पास होती है पेल्विक सरफेस से, ठीक है। इसके अलावा लेटरल सैक्रल आर्टरीज पास होती है। क्या क्या होता है, आना S1 से S4 की वेंट्रल रमाई, ठीक है वो, और इसके अलावा लेटरल सैक्रल आर्टरीज। अब अपन डोर्सल सरफेस पे आती है, इसके अंदर क्या पास होगा, उधर वेंट्रल रमाई है तो इधर डोर्सल रमाई पास होगी, ठीक है, डोर्सल रमाई ऑफ अपर 4 सैक्रल नर्व्स। अब आप सोच रहे हो 5th वाली नर्व, S5 नर्व कहाँ से निकल रही थी, मैंने पढ़ाया था शुरू में, यहाँ से सैक्रल हाइएटस से S5 नंबर यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।